आप सभी को जय मसीह की। मैं एकता एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेके आपके सम्मुख आई हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं गवाही मेरी जो गवाही है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस प्रकार मैं मसीह यीशु में आई। मेरे प्रियो, मैं जबलपुर में ही रहती हूँ और मेरा नाम है एकता गायकवाड़ और मेरे विवाह के बाद जो है मेरा नाम एकता जॉन हुआ। तो मैं प्रभु में इसी वर्ष आई हूँ। मेरा जो बॉर्न अगेन डेट है वो है 22 मई 2021। ये परमेश्वर की ओर से है कि मैं अपनी जीवित गवाही में आप सबके साथ शेयर करूं। इसका मूल उद्देश्य यही है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के नाम को बढ़ाना है कि किस तरीके से उसने मेरे जीवन में कार्य किया। क्योंकि जब हम गवाहियाँ देते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम को और महिमा देते हैं तो हम और अधिक ब्लेस्ड होते हैं और दूसरे भी उस गवाही को देख के जब उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो मसीह उनके जीवन में भी उसी तरीके से काम करता है। मेरे प्रियो, मैंने मसीह यीशु को, मैं क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुई और हर एक चीज़ में मतलब चर्च जाना, एक्टिविटीज़ में लेना, ये सब मैं बचपन से ही करती आती थी। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने मसीह को कब जाना, मैंने मसीह को कुछ सालों पहले ही जानना शुरू किया धीरे धीरे, जब मैं वचनों का अध्ययन करती थी। लेकिन इस वर्ष 22 मई 2021 को मैंने मसीह में नए जन्म को पाया, तब मैं बॉर्न अगेन हुई। और ये डेट जो है, इस समय जो है मेरे खुदा ने मुझे दिया है 22 मई 2021। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि इस डेट को क्या करो, तुम लिख लो, नोट कर लो। मेरे प्रियो, जब हम मसीह के लिए अपने जीवन को जब हम दे देते हैं तो वो बहुत आयत से हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लेकर आता है और गवाहियाँ हमारे जीवन में आती जाती हैं। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं बचपन से और यंग स्टेज से कि मैं क्रिश्चियन तो थी, लेकिन मैं मसीह को अपने जीवन में मैंने ग्रहण नहीं किया था, रिसीव नहीं किया था। ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है अपने जीवन में, जब हम मसीह को रिसीव कर लेते हैं आत्मा में, जब हमारा नया जन्म हो जाता है, जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, बहुत आयत से वो हमारे जीवन में कार्य करना चालू कर देता है। भले ही आंखों से ये चीज़ें ना दिखे, भले ही कानों से ये चीज़ें नहीं सुनाई दे, लेकिन वो होता है। ये पूरी तरीके से सुपर नेचुरल होता है, पूरी तरीके से अलौकिक तरीके से वो हमारे जीवन में खुदा काम करता है। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हमको अपने आप को शून्य करके उसके सामने आना है और जब वो आत्मा से हमको भरता है तो हम और उसके भेदों को जानने लगते हैं। हम वचन की गहराई में और उसकी अधिकताएं में क्या है जाने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज जो मैं यहाँ बोल रही हूँ, बैठ रही हूँ, मुझे ये कुछ भी नहीं आता था। मुझे क्लास लेना आता था, मैं एक पेशे से एक टीचर हूँ, तो मुझे क्लास लेना आता है और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो सब आता है। लेकिन मसीह ने मुझे दूसरी तरीके से तैयार किया है कि किस तरीके से मैं एक मसीह के बारे में प्रचार करूं। मेरे प्रियो, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो मुझे बचपन से जानते हैं, वो तो ये सोचेंगे कि इसको पता नहीं क्या हो गया है, एकता को क्या हो गया है। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे जो है यीशु मसीह से प्यार हो गया है, यीशु मसीह से प्रेम हो गया है मेरे प्रियो, और मैंने उसको अपने जीवन में पा लिया। मैंने अपने दिल को एक चरनी बना ली ताकि यीशु मसीह मेरे दिल में जन्म ले सके। और अभी तक तो मैं शांत थी, लेकिन अब मैं इस बात को प्रभु की ओर से है कि मैं इस टेस्टिमनी को सबको सुनाऊँ, सबको फैलाऊँ। मेरे प्रियो, हाँ, ये बिल्कुल सच है और यीशु मसीह का जीवन का जो वचन है वो एक सत्य है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 29:11 ये मेरे जीवन का आधार है। मेरे प्रियो, जब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, ये परमेश्वर पिता का वचन है। क्योंकि जो योजनाएं वो हमारे लिए करता है वो कभी भी हानि की नहीं होती। जितने फेलियर्स हम देखेंगे, हम उतनी दुगनी आशीष को हम अपने जीवन में पाएंगे जब हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं। मेरा जीवन भी पाप में था, मेरा जीवन भी सांसारिक बातों में था, मैं दुखी भी रहती थी, मैं बहुत सी चीज़ों में अपने आप को एक हारा हुआ और दुखी हुई, मैं दुखद चीज़ों को मैं अपने उसमें ले लेती थी, अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे संभाला। कोई मेडिसिन नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जीसस ने मुझे संभाला। हो सकता है ये मेरी कॉलिंग हो। जब मेरी कॉलिंग थी तो मैंने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। ऐसे करते करते वर्ष भी बीतते गए। लेकिन इस वर्ष बहुत ऐसे समय आए, ऐसी स्टेजेस आई कि जब मैं अकेले उसके साथ मैंने समय को बिताया, तो मैंने उसकी कॉलिंग को जब रिसीव किया और जब मैंने बोला कि अंदर से कोई मुझसे बात करता है, जब यीशु मसीह को मैंने जाना तो मैंने उसको बोला, प्रभु मैंने तुझको रिसीव कर लिया है। मेरे लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं भी हुई। मैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मेरे जो आत्मिक जीवन में जो मेरे
लिए बहुत फर्स्ट प्लेस जिनको मैं जीसस क्राइस्ट को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे किस तरीके से चुन लिया, क्योंकि वचन भी कहते हैं कि आग की भट्टी में से परख कर मैंने तुझे चुन लिया है। ये बिल्कुल सच है मेरे प्रियो। उसके बाद मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर आलोक कुमार लूका अंकल का, जिन्होंने निरंतर मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मैं उनके साथ पिछले 12 से 15 वर्ष हो गए हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, सेवकाई में हैं। वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे और अब मैं खुद उनके साथ जुड़ गई हूँ उनकी मिनिस्ट्री में। और ये सब कुछ अचानक हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि वो तो अचानक ही होता है जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे। वो प्रभु के सच्चे सेवक हैं और उनने जब प्रार्थनाएँ की और बहुत सी चीज़ें उनने मेरे लिए की, तो जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते तो प्रभु का अनुग्रह हम पर होता है। तो मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे जीसस के बारे में जो भी है, मैं आपके वचनों को सुनती हूँ, जो प्रभु आपसे आपके माध्यम से मुझसे बात करता है। और उसके बाद प्रियो फिर ये चलता रहा प्रार्थना का। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे यीशु मसीह ने खुद मुझे चुना और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ बेटी, मैंने तुझे चुना है। और ऐसी बहुत सारे स्टेजेस के बाद उन्होंने फाइनली मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हें क्या करना है, मेरे नाम को सुनाना है। मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, हंसेगी, रोएगी। नहीं, अपनी ब्लेसिंग्स को अपने पास छुपा के ना रखें मेरे प्रियो, अपनी ब्लेसिंग्स को अपने पास छुपा के ना रखें, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहें। जब धीरे धीरे ये समय बीता, फिर मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, क्योंकि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। मुझे नॉर्मल प्रभु की प्रार्थना आती है, जो हम भोजन के लिए करते हैं और जो हम सीखते हैं, जो हमने सीखा है अपने मसीह जीवन में, हम वैसी प्रार्थना करते हैं। और लेकिन जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, तब हम दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हमारी प्रार्थना पहले ये होती है कि प्रभु मुझे अच्छा रखना, मुझे जॉब देना, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को। लेकिन जब हमको पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाता है, तो अपने लिए वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, अपने लिए तो सिर्फ पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है, यीशु मसीह का सामर्थ होता है। दूसरों के लिए हम जब मध्यस्थता करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जीवन जो है और आशीषों से भरता जाता है। और दूसरों को हमको जब उसका फल देखने को मिलता है, तो हम फ्रूटफुल साबित हो जाते हैं। फिर हम अपने आप को समझते हैं कि हम कितने फलवंत हुए, कि फिर हम समझते हैं कि हम कितने फलवंत हुए। तो ये प्रभु का एक आंसर हमको मिलने लगता है प्रेयर का। उसके बाद मैं थोड़े दिनों बाद मैं जूम सेशन पे मैंने जुड़ना शुरू किया इसी साल मई के बाद। तो मिसेस रचना नेल्सन के साथ, जो मेरी रिलेटिव हैं, मेरी बुआ भी लगती हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ जुड़ी तो वो एकमात्र जूम मीटिंग नहीं होती है जो 3 से 3:40 हम करते हैं। वो एक अलग ही, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक अलग ही शांति हमको मिलती है। और प्रभु सिखाता जाता है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें, किस तरीके से हम दूसरों की बीमारी में प्रार्थना कर सकते हैं, पति पत्नी के जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे जो प्रार्थना का जीवन मैंने उनसे सीखा, और वो मुझे हमेशा वचन के माध्यम से गाइड करती हैं। और हालांकि इतने ये दोनों लोगों से जिनके बारे में मैंने आपसे बात की, आलोक कुमार लूका अंकल और रचना वो, मैं इनसे नहीं मिली हूँ। लिटरली मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं इनसे अभी तक नहीं मिली हूँ। यहीं पर रहने के बावजूद मैं उनसे नहीं मिली हूँ, लेकिन आत्मा हमको एक रखता है मेरे प्रियो। आत्मा से हम एक होते हैं। जो बातें मुझे भी प्रेयर में प्रभु बताता है, वो उन लोगों को भी बताता है, क्योंकि जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा एक ही हमारा मकसद होता है कि यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी हो, लोग बचें, आत्मा बचे। और दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एकदम परमेश्वर के अधीन में होकर प्रार्थना करते हैं। और सर्वप्रथम पहली बात ये भी कि जब हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं तो शैतान हमारे सामने से भाग खड़ा होता है। जब मैं मसीह में अपने जीवन में आई तो बहुत से अटैक हुए, बहुत से शैतानी बातों की भी अटैक हुए, लेकिन मसीह हमको सब चीज़ों से निकाल देता है, क्योंकि यीशु का लहू बहुत ही सामर्थ है। तो जब हम मसीह में आते हैं तो सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि विपत्ति तो आती है, और जब विपत्ति आने लगती है हमारे जीवन में तो यीशु मसीह हमको उससे पार ले जाने की रास्ता भी दिखाता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। फिर जब मैं प्रार्थना का जीवन मैंने शुरू किया तो मैं अपना बढ़ती गई अपने प्रार्थना के जीवन में। तो धीरे धीरे प्रभु मुझे बताता गया कि बेटी ऐसे कर, इसको नोट कर, इस वचन को नोट कर। अंदर से एक आवाज़ आती है, और बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही शांति देने वाली आवाज़ आती। तो मैं इसको नोट करती जाती हूँ और प्रभु के वचनों के माध्यम से मैं बात करती हूँ। उसके बाद और भी बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ थी जिनसे मैं जुड़ी और प्रभु के वचनों के बारे में मैंने बोला। तो मैं, ये सब मेरी ओर से नहीं होता मेरे प्रियो, ये अपनी पब्लिसिटी नहीं होती, ये परमेश्वर पिता के नाम को फैलाना होता है, ये परमेश्वर पिता के नाम को फैलाना होता है। अब आप देखते किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मेरे लाइफ में फेलियर्स भी आए, रिसेंटली भी आए फेलियर्स की। हाँ, करियर के क्षेत्र में फेलियर्स आए कि जॉब की जो भी प्रॉब्लम थी होने के बाद भी नहीं, तो उसमें शुरू में मुझे दुख हुआ। लेकिन जब मसीह ने मुझे बोला कि
जब उन्होंने मुझसे अपने माध्यम से बात की तो फिर मुझे एक अलग ही खुशी लगी, अलग ही एक खुशी और आनंद का अनुभव हुआ। तो मेरे प्रियो, जब हम दुख में भी यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, जब हम फेलियर्स में भी यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, तो हम डबल ट्रिपल ब्लेसिंग को पाते हैं। जब हम दूसरों के लिए घुटनों में आके प्रार्थना करते हैं आंसुओं के साथ, तो हम डबल ट्रिपल ब्लेसिंग को पाते हैं, डबल ट्रिपल ब्लेसिंग को पाते हैं। और जब हम देखते हैं कि एक वचन है भजन संहिता 127 उसका 2, जहाँ पर लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वे अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। मेरे प्रियों, वो यूं ही नींद प्रदान कर देता है। हम जो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं कि सुबह उठना है नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए, उसके बाद वो दिन आता है फिर नेक्स्ट डे, टुमारो नेवर कम्स, तो वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। क्या है? और वचन आगे कहता है, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वे अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है, यूं ही नींद प्रदान कर देता है। और वो तो नींद में भी हमारे साथ जीवन में काम करता है। ये हमारे दिमाग की सोच नहीं होती जब हम मसीह को पाते हैं, ये कोई मेंटल काउंसलिंग नहीं होती जब हम मसीह को पाते हैं। ये एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि हम सबसे अलग हो जाते हैं मेरे प्रियो, ये अलग हो जाते हैं। और जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, तब मुझे बहुत ही अच्छा एक अलग आनंद का एहसास होता है, महसूस होता है मुझे, कि मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, अलग ही यीशु के प्यार को मैं अपने अंदर देखती हूँ उसमें। और मुझे सच में बड़ा आनंद आता है जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्रियो, जब हम एक प्रार्थना योद्धा के लिए खड़े होते, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हाँ, मुझे ये पता था कि मैं प्रेयर कर लूँगी, प्रेयर मीटिंग्स में प्रेयर कर लूँगी, क्योंकि मैं बचपन से उस संगति में बढ़ती आई हूँ। लेकिन जब आत्मा में यहोवा परमेश्वर ने मुझको खड़ा किया, यीशु मसीह ने मुझको खड़ा किया, तो पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता से जब हम प्रार्थना करते, तो हम उस पावर, उस सामर्थ को पाते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, तभी मसीह का जो है सामर्थ हम पर क्या करती, छाया करती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो दूसरों को, हमको ये सोचना है कि दूसरों को क्या हो, यीशु मसीह का नाम वो जाने, लाभ हो उनके जीवन में। केवल अपनी पब्लिसिटी या अपना नाम ना हो कि इधर जाने से हुआ, नहीं, हमारा मेन मोटिव, हम एक प्रार्थना योद्धा का जो मोटिव होता है, वो ये होता है कि दूसरे हमारी प्रार्थना से बचाए जाएँ, छुटकारे को पाएँ और जीसस को वो माने, तो मेरे जीसस के नाम को वो माने। तो मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना, जो प्रेयर वॉरियर होता है, वो कोई अपने आप से कोई मिनिस्ट्री खड़ा कर देना, वो हमारे हाथ में नहीं होता। मसीह यीशु हमको खुद तैयार करता है, जैसे वो अपनी दुल्हन को तैयार करता है। जब हम प्रकाशित वाक्य में उस चीज़ को पढ़ते हैं कि जब विवाह की घड़ी आ पहुँचती है, तो किस तरीके से दुल्हन अपने आप को तैयार करती है। मेरे प्रिय, अभी अंत के दिन निकट हैं, यहोवा परमेश्वर का वचन खुद अपने आप को प्रचार कर रहा है, और वो ऐसे लोगों को चुन रहा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हमको उन चुने हुए में से बनना है, और हमको तैयार हो जाना है वो श्वेत वस्त्र पहन के, कि हम अपनी गवाहियों को दें, जितना हो सके हम बांटें और लोगों को बचाएं, यीशु मसीह के नाम के बारे में बताएं। मेरे प्रियो, तो जो मैं एक शॉर्ट उसमें अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं सांसारिक थी, मैं विश्वास में नहीं थी, मैं आत्मिक तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं हस्बैंड से तो मेरी तू मैं होती रहती थी। लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि मेरे प्रभु ने मुझे इस कदर प्रेम किया कि उसने मुझको चुन लिया, क्योंकि मुझे बाइबल के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, और अभी भी मुझे वो सिखा रहा है, बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हें क्या करना है ना। तो मुझे प्रभु परमेश्वर, मतलब यीशु जीसस क्राइस्ट के जो नाम को है, वो मुझे क्या करना है, फैलाना है। और अभी तक मैं उसको सिर्फ पुकार रही थी, लेकिन जब उसने मुझे पुकारा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जवानी से लेके अभी तक मैंने वो सारे इन्जॉयमेंट्स किए, वो सारी बातें की जो एक संसार में रहते हुए एक स्टेज में हम सब करते हैं। और ठीक है, और अभी हम संसार में रह रहे, तो हम उसका पार्ट हैं, तो हमको पार्ट को रहते हुए हमको जीसस के नाम को फैलाना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के नहीं। अगर आपको जॉब के साथ सेवकाई है, तो आप जॉब के साथ सेवकाई करें। सबसे पहली बात, फैमिली को लेके चले, अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले प्रार्थना करें। और जब हमारी फैमिली बचेगी, तो उसका एग्जाम्पल दूसरे लोग देखकर हमसे क्या करेंगे, सीखेंगे। जब आप खुश रहोगे, जब आप अपनी ज्योति, आप में मसीह की ज्योति जब आप में चमकेगी, तो दूसरे लोग देखेंगे कि क्या बात है। पहले तो, और जो लोग आपके विरोधी हैं, वो तो ये सोचेंगे कि आखिर हुआ क्या, आखिर क्या चमकता है इसमें, आखिर इसमें है क्या,
क्या ये कोई प्रमोशन है या कोई पब्लिसिटी है? मेरे प्रियो, ये तो मेरे यीशु के नाम की पब्लिसिटी है, ये तो मेरे यीशु के नाम का प्रचार है, ये तो मेरे यीशु के नाम का सामर्थी नाम है जो पूरी दुनिया में गूंजेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि यीशु 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 से ही ये पृथ्वी और स्वर्ग क्या है, गूंज उठेंगे मेरे प्रियो। तो जब कोई बोले कि ये क्या चमक रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो आप बोला ये मेरा यीशु बोल रहा है, ये मेरा यीशु बोल रहा है, और ये मेरा यीशु है जिसने ये किया है, ये मेरा यीशु है जिसने ये किया, ये मेरे यीशु है जिसने मेरे बच्चों को मुझे दी, मेरे यीशु है जिसने मेरे घर को मुझे दिया, ये मेरा यीशु जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी। मैं तो मर चुकी थी और मेरा नया जन्म इस वर्ष 22 मई को जब हुआ तो मैंने उस पुनरुत्थान को भी पा लिया जो यीशु मसीह ने हम सब के लिए रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक में नाम हमारे लिखे जाते हैं जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, जब हम फिर से मसीह में जन्म लेते हैं। तो ये इस बात के लिए चौकस रहें कि नाम ना काटे जाएं। प्रकाशित वक्त में ये भी कहता है कि चौकस रहे कि तुम्हारा नाम कहीं जीवन की पुस्तक में से क्या हो, काटा ना जाए। तो वचन को थामे रहें, वचन को पहने रहें, अपनी सुरक्षा मांगे, यीशु मसीह के नाम की सुरक्षा हम मांगे। सबसे पहले ब्लड को रिलीज़ करें। जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में रिलीज़ करते हैं, तब जब हम कैसे हम रिलीज़ करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम बोलते हैं अपने वर्ड्स के द्वारा, वर्ड्स में पावर होता है, जब हम बोलते हैं वर्ड्स के द्वारा कि हम यीशु के लहू को अपने जीवन में रिलीज़ करते हैं, मेरे प्रियो, वो आता है और वो हो जाता है। इतना सामर्थ्य वो लहू है, वो हमको हर एक शैतानी बातों से सुरक्षा देता है। वो हमको सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार देता है मेरे प्रियो। वो आपके पंख, वो अपने पंखों में अपने आप हमको, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को छुपा लेता है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारी जो दौड़ है वो निशानी की ओर हमारी दौड़ है, वो क्रूस की ओर हमारी दौड़ है। यीशु मसीह के जैसे हमको अपना क्रूस उठा के चलना है और उस क्राउन के लिए हमको जाना है, जो कि मैं हर अपने मैसेज में कहती हूँ कि उस क्राउन को हमने पाना है कि जो हमको अनंत जीवन की ओर ले जाए। उस जल को हमको पीना है जिसमें से हम कभी प्यासे ना हो, उस मन्ना को हमको, स्वर्गीय मन्ना को खाना जिसमें हम कभी भूखे ना हो। मेरे प्रियो, ये मेरे जीवन की गवाही है कि मैं पहले मसीह में नहीं थी, अब मेरी आत्मा ने, अब मैंने यीशु मसीह को रिसीव किया है। और जब मैंने रिसीव किया तो मैंने बहुत आयत से उस ब्लेसिंग्स को पाई। भले ही वो ऐसे आपको देखने को ना मिले कि मतलब आखिर ऐसा क्या है, लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं तो हम आत्मिक तरीके से वचनों को ग्रहण करते हैं और उसका पावर हम देखते हैं और उसका आउटपुट हमको देखने को मिलता है हमारे जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह हमको तैयार करता है अपनी दुल्हन की तरह, अपनी दुल्हन की तरह तैयार करता है कि हम किस तरह इस नए यरूशलेम में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, यही हमारी दौड़ है, वो ही हमारा निशाना है। मसीह यीशु का नाम ही हमारा क्या होता है, जब मसीह यीशु का नाम ही हमारा पावर हो जाता है मेरे प्रियो। वो अधिकार हमको यीशु मसीह दे देते हैं मेरे प्रियो। संसार में भले ही हमको ना मिले कुछ, भले ही हम ना मिले, क्योंकि शरीर है, मिट्टी को मिट्टी में एक दिन चले जाना है, लेकिन अनंत जीवन के हम अधिकारी होने पाएँ, इस बात के लिए हम प्रार्थना करें, इस बात के लिए प्रार्थना करें। शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान हमको फाड़ खाने के लिए है। प्रार्थनाओं को मांगे, डिक्लेयर, घोषणा करें यीशु के लहू की अपने जीवन में, वो हमको बचाएगा। एक सच्चे आराधक की तरह मसीह की आराधना करें, भले ही छोटी हो, भले ही वो, लेकिन उसके लिए नए गीतों को गाएं, उसके लिए प्रार्थनाएं करें, अन्य भाषाओं को मांगे, अन्य भाषाओं के अनुवाद को मांगे मेरे प्रियो। वो हमको प्यार करता है और यीशु मसीह प्रेम है। और आज मैं खुल के कहती हूँ, मेरे जीवन की गवाही यही है कि यीशु प्रेम है और यीशु ने मुझे बचाया है और यीशु आप सबको बचाएगा। और अगर इस टेस्टिमनी से आप और भी लोग ब्लेस हो तो यीशु का नाम और ऊंचा होगा, और यीशु का नाम तो सर्वदा ऊंचा है। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगी, लेकिन यीशु का नाम सदा सर्वदा तक अटल रहेगा, क्योंकि यीशु प्रेम है। और मैं ये भी कहूँगी कि मुझे यीशु से प्रेम है, हम सबको यीशु से प्रेम करना है। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस गवाही के लिए प्रभु जी जो आपने मुझे दी। होने देना पिता परमेश्वर की और भी लोग आशीष को पाएँ, और भी लोग आशीष को पाएँ पिता परमेश्वर, और भी गवाहियों के साथ वापस आए। विश्वास की आत्मा हम सबको देना, देखने वालों को देना, सुनने वाले को देना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, सारी बातों में आपको महिमा देते। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में रखते से सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदावन, आमीन। मेरी प्रियो, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि स्पिरिट्स जो हैं,
जो हम एक दूसरे की गवाहियों को सुनते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो भी ट्रांसफ़र होता है मेरे प्रियो, स्पिरिट्स ट्रांसफ़र होता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम अच्छी आत्मा से दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आत्मा जो है खुशी का, और वो जो प्रार्थना करने वाला जो हृदय है वो दूसरे के लिए भी जाता है, तब दूसरा भी उस चीज़ को रिसीव करता है, और जब वो वचन में बढ़ता है यीशु मसीह के नाम में, तो ऐसे करते करते जो है वो साइकिल जो है वो चलती है प्रार्थना की, और हमारा जीवन वो प्रार्थनाओं का जीवन हो जाता है मेरे प्रियो। तो ये ध्यान रखिए कि जब हम एक सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये मानिए कि हमारा आत्मा भी उसके लिए क्या करता है, गवाही दे रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो ज़रूर वो प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी जाती हैं। और प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती मेरे प्रियो, प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। और इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने ये गवाही यहाँ पर एंड करूँगी। गवाही तो कभी एंड नहीं होती, वो तो आनी जाती है, आती जाती, और वो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन बस यही मुझे आपको बताना था कि यीशु प्रेम है, यीशु सत्य है, यीशु ज्योति है, और यीशु जीवन है, और यीशु मुझ में है, और मैं यीशु में हूँ, और मैं यीशु से बहुत 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 प्रेम करती हूँ। और आप सभी को प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।